Assalamualaikum. Today we discuss the new topic of accounting, that is the part 2 of special journal, परचेज जर्नल. ठीक है, पहले हमने डिस्कस किया था स्पेशल जर्नल के सेल्स जर्नल को, अब पार्ट हम कर रहे हैं परचेज जर्नल की. तो सेल्स जर्नल में थोड़ा सा ओवरव्यू लिए हैं, तो हमें ये बताया गया था, हमने ये भी डिस्कस किया था कि वो तमाम तर चीज़ें जो क्रेडिट पे होती हैं या बेची जाती हैं उधार पे, वो सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड होंगी. इसी तरीके में परचेज जर्नल इसका बिल्कुल अपोजिट है. वो तमाम तर चीज़ें जो उधार पर ख़रीदी जाती हैं उसको हम परचेज जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं. इसके अंदर इनवॉइस होता है. इनवॉइस वही चीज़ जो आप लोगों ने पहले भी समझी थी कि ऐसा नंबर जो कि आप जब चीज़ कोई ख़रीदेंगे तो वो आपको अलॉट होगा कि आपने ये चीज़ इस नंबर पे या इस डायरी पे इनवर्ड एंड आउटवर्ड ख़रीदी थी या बेची थी, जो भी था. इसी तरीके से इसकी जब आप कहें कि हमने परचेज तो कर ली और उधार पे, तो उसकी कोई एंट्री भी होनी चाहिए जिसको हम पास आउट करें. तो उसकी एंट्री जो है सिंपली जो हम नॉर्मली यूजुअली बनाते हुए कि परचेज डेबिट होता है और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट होता है. रीज़न बिहाइंड दिस कि कैश की बात हो ही नहीं रही, तो कैश जब आप दे के नहीं आ रहे तो उसके अगेंस्ट में क्या है, तो उसमें आप क्या रिकॉर्ड करेंगे, अकाउंट्स पेबल. इसी तरीके से जब परचेज होती है तो परचेज को रिटर्न भी किया जाता है. आपने कोई चीज़ खरीदी, उसमें कोई नुक्स निकल आया तो उसको आप परचेज रिटर्न के एवज क्या कर देंगे, वापस कर देंगे. तो मेरे हिसाब से कि मैंने आपको बहुत वजाती तौर पे बात बता दी है. क्वेश्चन है तो आप लोग ले लें ताकि फिर उसको हम मूव ऑन करें आगे. जी सर, लेजर और जर्नल एक ही? लेजर एंड जर्नल ये डिफरेंट चीज़ है. जर्नल में हम आम तौर पे वो तमाम तर एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करते हैं जिनका ताल्लुक़ हमारी डेली रूटीन ट्रांजैक्शन से या डेली रूटीन बैंक ट्रांजैक्शन से, डेली रूटीन कंपनी ट्रांजैक्शन से होता है. मगर लेजर के अंदर बेसिकली हम उन चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं कि जो डेबिट एंड क्रेडिट साइड पे चल रही हैं, चाहे वो कैश है या ये कह लेंगे आपके पास कोई एक्सपेंस है, कोई लायबिलिटी है. और लेजर बनाने का मकसद ये होता है कि वो हमारे पास क्या आ जाए, बैलेंस आ जाए, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड. जी नेक्स्ट क्वेश्चन. इनवॉइस नंबर और नोट नंबर में फ़र्क? इनवॉइस नंबर और नोट नंबर में फ़र्क क्या है? इनवॉइस एंड नोट दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं. इनवॉइस मैंने कहा कि ये कह सकते हैं इनवर्ड यानी चीज़ निकल गई, और आउटवर्ड यानी इनवर्ड आपके पास आ गई और आउटवर्ड यानी आपके पास से चली गई. नोट नंबर क्या है? नोट नंबर बेसिकली हम परचेज के लिए ही रिकॉर्ड करते हैं और इनवॉइस यूजुअली हम रिकॉर्ड करते हैं सेल्स के लिए. मैंने भी आपको कहा एक चीज़ हमारी जा रही है और एक चीज़ आ रही है, एक एग्जिस्ट है और एक आपके पास इन हो रही है, आउट हो रही है, एक इन हो रही है. तो इन दोनों को थोड़ा सा डिफरेंस दिखाने के लिए आपको दिखाया गया. जस्ट लाइक ए कैश यानी रिसीव एंड पेमेंट, तो दोनों की स्लिप्स का IN एंड नो NN यानी नोट नंबर और IN नंबर्स थोड़ा सा अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं. ये इसमें बेसिक डिफरेंस है. और किसी का सवाल? जी हाँ सर, आपने कहा था कि सेल्स की जो हमारे पास एंट्रीज होती है उसमें स्पेशल जर्नल में हमारे पास डिस्काउंट नहीं होता, लेकिन परचेज में तो डिस्काउंट हो जाता है, तो क्या उसकी एंट्री बनती है? देखें, दोनों चीज़ों में बात है कि सेल्स में भी डिस्काउंट होता है, परचेज में भी डिस्काउंट होता है, मगर इस क्वेश्चन में इस टॉपिक में नहीं लेते. क्यों नहीं लेते? क्योंकि ये चीज़ें हमारे पास उधार पे दी जा रही हैं, उधार पे ख़रीदी जा रही हैं, तो इसमें डिस्काउंट का कोई काम नहीं है. बट जो जर्नल की बात की जाए, जो यूजुअली की जाती है आम तौर पे, उसमें हम सेल्स डिस्काउंट, परचेज डिस्काउंट का तस्करा या उसकी रिकॉर्डेशन में. और किसी का भी सवाल? सर, परचेज जर्नल और परचेज अकाउंट एक ही है या अलग अलग? परचेज जर्नल और परचेज अकाउंट दोनों डिफरेंट है. परचेज जर्नल के अंदर परचेज रिटर्न भी आता है और परचेज के अंदर परचेज है, सिंपल है. और परचेज अकाउंट के अंदर सिर्फ परचेज की बात की जाए, और परचेज अकाउंट के अंदर या तो वो कैश है या फिर अकाउंट्स को है. ठीक है, तो आई होप सो कि आपको ये बात समझ आएगी. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आपको वजाहत के साथ और कोई चीज़ समझाई जाएगी. शुक्रिया.